आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, हमारी संपत्ति कहाँ होगी, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा। क्योंकि हमारे समाज को ये लगातार 5 किलो राशन देकर के हमारे समाज को इन लोगों ने धनहीन कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि हमारा समाज आंदोलित समाज है। हमारे समाज को जब फ्री का भोजन मिलेगा तो समाज आंदोलन करना बंद कर देगा। इसलिए हमारे समाज को फ्री का भोजन नहीं चाहिए। तो 2 मिनट अपनी बात कर लेते हैं। सौरभ, यहाँ बड़ी बीमारी हो, सम्मान किया हमारे बाबू प्रवीण लाल यादव, आदरणीय हमारे भैयालाल, डॉक्टर भैयालाल कवि जी, उपस्थित जनमानस, आप सभी लोगों को नमन करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा गा नहीं पाऊंगा, न गाने का मुझे ढंग है। बस मेरे दिल में एक इच्छा है कि मेरा समाज, मेरे लोग कैसे बचेंगे। मैं अपने समाज को बचाने के चक्कर में पड़ा हूँ। गाना बजाना मित्रों बहुत दिन तक हुआ। 30 साल के विरह अनुभव में मैंने 25 साल तक गाया। 5 साल से जब मैंने सत्य बात करना शुरू किया तो भारत से लेकर के विदेश तक लोग मुझे जानने लगे। 7 से 8 लाख लोग हर दिन मेरी बात सुनते हैं। कोई जाने न जाने उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन समाज मुझे जान रहा है। आज मेरा सम्मान करने के लिए बिहार में, सासाराम में विधायक और एमपी जुटते हैं, वो मुझे माला पहनाते हैं। मैं बहुत लोक लाज लेकर के आया हूँ, क्योंकि मैं इस भीड़ में जाता नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं कलाकारों का अपमान हो जाता है, क्योंकि मैं और सरस्वती को नहीं मानता। हमारे जितना हमारे बाबू बैठे हैं, उपेंद्र, हमारे प्रवीण और हमारे आदरणीय सुरेंद्र यादव जी, आपकी मेहनत आपको इस मंच पर लाई है। सरस्वती ने कहा सिखाया है, कोई प्रमाण आपके पास नहीं है, लेकिन मानवादी गुलामी ढोने के लिए आप लोग तैयार हैं, जहां समाज को बचा नहीं पा रहे हैं। अगर आप इसी बात को, इसी बारीकी को हमारा समाज समझ जाता तो अपने देश का एक यादव प्रधानमंत्री पैदा कर देता। 75 साल में एक भी इतना बड़ा संभ्रांत यादव समाज है। ओबीसी समाज इस देश में 52% है। 31% वोट पर पार्लियामेंट पर कब्जा होता है। मोदी को 31% वोट से 2 बार पीएम बन गए, लेकिन सिर्फ इस देश में ओबीसी 52% है, यानी 75 करोड़ भारत की आबादी ओबीसी की है, लेकिन एक प्रधानमंत्री पैदा नहीं कर पाए। क्यों? खाली दुर्गा के, काली के, लक्ष्मी के, गणेश के, पंडित के, ब्राह्मण के चक्कर में इस बारीकी को नहीं समझ पाएंगे तो आपके पास एक हिसाब जमीन भी नहीं कर पाएगी। 6 महीने इंतजार कर लीजिए, और नहीं अब भारत में इसके बाद चुनाव होगा। अब न कोई प्रधान होगा, न कोई प्रमुख होगा, न कोई एमपी होगा, न कोई एमएलए होगा। जो बात मंच पर कह के जा रहा हूँ, इस बात को आप समझ लीजिए। 14 FIR हुआ है मेरे ऊपर, लेकिन किसी के पास हैसियत नहीं है किसी सीओ और एसपी पर कि एक चार्जशीट दाखिल कर दे। झारखंड में, बिहार में, आजमगढ़ में, उत्तर प्रदेश में इतनी ताकत के साथ मैं इस मंच पर खड़ा हूँ। जो बात मैं कह रहा हूँ, मैं इसीलिए, मैं गाना नहीं, मैं मंच पर खड़ा होना नहीं चाहता था, मैं गाना चाहता था, लेकिन 2 बात कहना चाहता था कि अपने लोगों को, अपने कलाकारों को कैसे बता पाऊं कि आप सब कुछ करो, सब कुछ गाओ, लेकिन समाज को जोड़ के लेके चलने का प्रयास करो। स्वर एक लाइन बना दे बेटा, एक लाइन बात कह दे, एक लाइन श्रद्धांजलि दे दी। नमो बुद्धाय भीम बजो
यथाउचित सबको नमो बुद्धाय भीमको यथाउचित सब बाल वृद्धि युवा सभी अरे जो हिदायती हो अरे मेरे साथियों, हम गूंगे थे, बहरे थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संवैधानिक जबान दे दिया, तब इस मंच पर हम इतनी बड़ी बात कर पा रहे हैं। लेकिन कलाकारों में यह हैसियत नहीं हो पाई कि एक बार उस मानो कि हम बात अपने मन से कर लें। नम बुद्धम शरणं